आज से हम क्लास 9 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपका आता है, जो चैप्टर का नाम है आपका, वो है मोशन। मोशन और हिंदी में इसको कहेंगे गति। इसमें मोशन में क्या है, कुछ चीजें हमें समझनी है। बेसिकली मोशन में सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले तो यही समझना है कि मोशन होता क्या है, या मोशन किसे कहते हैं, या गति किसे कहते हैं। गति तो यहां से स्टार्ट करेंगे। गति किसे कहते हैं? ठीक है। गति, जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। यहां पे मान लीजिए आप साइकिल है या कुछ भी है, ये आपकी साइकिल हो गई, ठीक है। ये है यहाँ पे। अब यहां से ये यहां पर, ये यहां से यहां तक जाती है। यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ इसको समय लगा होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा, और इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। ए से ये बी तक पहुंच गई। तो मोशन उसे कहते हैं, या गति उसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो कहा जाता है कि वस्तु की गति में है। वस्तु जो है वो गति में है। जब तक कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी, तो वो बस गति में नहीं होगी, वो होगी स्थिति में। स्थिति में या स्टैटिक होगी, रुकी हुई होगी, ठीक है। जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो कहा जाता है कि वस्तु की गति में है या वस्तु गति में है। हमारे आसपास गतिशील वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी गतिशील वस्तुएं हैं, जैसे कि कार हुई या हम हुए। हम ही पैदल चलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसको कह सकते हैं हम, वो चीज मोशन में है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगी, किसी वस्तु की किसी वस्तु की या किसी वस्तु की समय के साथ समय आ गया, क्योंकि समय कुछ ना कुछ समय में वो दूरी तय करेगी, तो उसकी समय के साथ स्थिति परिवर्तन को
परिवर्तन को समय के साथ स्थित परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अब गति को समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले हो गया रेफरेंस पॉइंट, या आप कह सकते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। जो कुछ चीजें हैं उन्हें समझना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा क्या, क्योंकि ये कोई भी वस्तु यहां से जाएगी किसी डिस्टेंस तक, तो स्टार्ट होगी या एंड होगी जहां पर इसकी मोशन, तो इसको क्या कहेंगे, जहां से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम कोई ना कोई पॉइंट्स लेते हैं। क्योंकि जब कोई ट्रेन हुई या कुछ भी हुआ, जैसे कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ उसके सापेक्ष लेंगे, वो एक पॉइंट मान के चलेंगे, उसको कहेंगे ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। मूल बिंदु। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की साइंस, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स जो है हमारा एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होता है, और ये पहला चैप्टर हमारा है वेलोसिटी। नो, ये पहला चैप्टर हमारा है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर जो 8 है अपना, वो है मोशन या गति। उसमें क्या क्या होता है कि गति क्या होती है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या विस्थापन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो मोशन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ, जैसे कि यहां पे कोई वस्तु है और ये यहां पे पहुंच गए, टी समय में ये यहां पे पहुंच गई, ये मान लेते हैं ये बॉक्स था, ये यहां पे पहुंच गया, कैसे भी गया हो, या मैं उठा के ले गया हूं, या ये किसी बाइक से गया, कुछ भी किसी भी तरीके से ये यहां से यहां पहुंच गया। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे कहा जाता है कि यह वस्तु गति में है। तो उसे कहा जाता है कि यह वस्तु
गति में है। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं गतिशील हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उड़ते हुए पक्षियों की गति, कार की गति, धमनियों की गति, या हम बाइक से चल रहे हैं उसकी गति। जैसे कार की गति, और दौड़ते हुए बालक की गति। ठीक है, बालक बोल देते हैं, ये दौड़ते हुए बालक की गति। इसे कहते हैं गति, मोशन। बेसिकली मोशन को हमें समझने के लिए सबसे पहले एक चीज जो है वो डिफाइन करनी होगी, वो है हमारा मूल बिंदु। कहां से कोई वस्तु जो है वो चलना स्टार्ट हुई या कहां तक पहुंचेगी या कहां तक जाएगी, मेन सबसे पॉइंट है हमारा उस वस्तु का मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। कोई भी एक चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। कोई भी वस्तु की गति, कोई भी, जैसे कि हाँ ये जरूर है कि इंटरनेट की स्पीड को आप मोशन में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका टी। जैसे ये पॉइंट आपका हुआ, इस पॉइंट को हम किसी वस्तु की, क्योंकि ये हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट ओ है ये, ठीक है, इसे हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु हो गया आपका मूल बिंदु, या ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन कहेंगे, या फिर इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। किसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति को कंसीडर करेंगे, हम मानेंगे। जैसे कि किसी वस्तु की गति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उससे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कोई आम बोलचाल भाषा में कहता है कि चौराहे से रेलवे स्टेशन, जैसे ये सेम चीज यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ चीज लागू होती है। यहाँ से मैंने कहा था कि ये स्टार्ट होती है यहाँ से ए से बी तक, ये मूल पॉइंट हो गया, ए हो गया, ए से बी तक गई, ये हो गए मूल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। जब कोई आम बोलचाल में भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, या उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में, तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु हो गया, जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को, जो रेलवे स्टेशन है उसकी स्थिति को हमें बता रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मूल बिंदु। इसको हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। मूल बिंदु की, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश इसको करते हैं हम इरेज। निर्देश बिंदु की आवश्यकता
होती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। ये इरेज कैसे होगा, इसको कर देते हैं हम अब हमने मूल बिंदु तो पढ़ लिया, इसके बाद आता है हमारा जो सबसे जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दूरी और विस्थापन। हमें गति पता करने के लिए या किसी वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए या डिस्टेंस कुछ भी ज्ञात करने के लिए सबसे जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है विस्थापन, या उसको एक और चीज से हम कह सकते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, या इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वस्तु यहां से चली, ये पॉइंट ए मूल बिंदु, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इसको ले लेते हैं, यहां से चली, ए से बी तक गई, फिर डी तक गई, सी तक गई, फिर सी के बाद में ये डी पे आई, फिर आई आपकी ई पॉइंट पे, फिर इसके बाद में आ गई एफ पॉइंट पे, फिर ये आ गई आपकी फिर से ए पॉइंट पे। ये इस तरीके से कोई वस्तु जाके फिर दोबारा ए पॉइंट पे आ गई। अगर हम इस चीज का कहें तो इसका विस्थापन कितना हुआ इस वस्तु का, इस वस्तु का विस्थापन जो हुआ है या डिस्प्लेसमेंट, वो आपका हुआ है 0। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो कुछ हुआ नहीं, ये यहां से चला और फिर ये फिर से यहीं पे आ गया, तो ये टोटल इसकी कवर डिस्टेंस तो है, जिसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसकी कवर डिस्टेंस तो है, बट डिस्प्लेसमेंट इस वस्तु का 0 है। डिस्टेंस या दूरी, ये दूरी तो मैं कहता हूं कि ये पूरा हो गया, ये यहां से आपका, ये मान लीजिए, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ये मैं कहता हूं यहां से ये टोटल कितनी हो गई, मैं कहता हूं एल हुई, ये हो गई, ये हो गई एम, ये भी एल हो जाएगी, ये हो गई एम, ये टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, एल प्लस एम प्लस एल प्लस एम मीटर। इसको मैं मीटर या किलोमीटर, जिसमें किलोमीटर में कर लेता हूं। ठीक है, ये इसकी टोटल डिस्टेंस तो हो गई है एल प्लस एम प्लस एल प्लस एम, या इसको मैं कह सकता हूं, अगर एल को मैं 2 से डिफाइन कर दूं, 2 से, एम को 1 से, ये 2 से, ये 1 से, ये टोटल कितना होगा 6 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। बट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि ये वस्तु जहां से चली थी वहीं पे फिर आ गई। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति कौन सी है, ये फिर से ए हो गई, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम कहते हैं, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम, कम से कम डिस्टेंस को हम कहते हैं विस्थापन। ये क्या हो गई, मिनिमम डिस्टेंस
या कम से कम दूरी, कम से कम दूरी को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के, और डिस्टेंस तो टोटल हो गई जितनी किसी वस्तु ने चाल चली है उसके हिसाब से। जैसे कि यहाँ से रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन से फिर वो घर आया, बट जितनी दोबारा उसने 2 बार चक्कर लगाया, 3 बार चक्कर लगाया, वो टोटल डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा, अब इसको दूरी और विस्थापन में, दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में, या पूरी वस्तु, कोई भी वस्तु है वो किस हिसाब से गति कर रही उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। दिए गए समय में वस्तु के प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में भी दूरी का प्रयोग किया जाता है, दूरी और विस्थापन का। ठीक है, दूरी जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारे डिस्टेंस है वो एक सदिश राशि है। समझते होंगे सदिश राशि क्या होता है, फिलहाल अभी मैं इसको आगे बताऊंगा। ये दूरी हमारी सदिश राशि है, सदिश सदिश राशि हो गई दूरी। और जो दूरी है हमारी वो सदैव आपकी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। और तीसरी है, या दूरी हमारी एक चीज और हो सकती है दूरी के साथ में, दूरी जो हमारी है हमेशा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होगी। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या बराबर। बड़ी कैसे होगी, देखो यहीं से समझ लेते हैं। ये दूरी तो आपकी 6 किलोमीटर हो गई, बट विस्थापन कितना था, 0। हमेशा बड़ी होगी, या मैक्सिमम एक चीज हो सकती है, जैसे कि अगर हम बराबर वाला पॉइंट प्रूव करना चाहें या सिद्ध करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये लेते हैं ब्लैक का, मैं कहूं कि ए से बी के बीच ही केवल हमारे जो भी था वो वस्तु ए से बी के बीच में ही गई, तो ये कितना हो गया, ये अगर हम इसको मान लें आधा, तो ये हो गया, तो L इक्वल टू 2 है, तो इसको 1 मान लिया मैंने, 1। तो ये 1 किलोमीटर कितनी हो गई आपकी, ये आपका विस्थापन भी हो गया क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस भी इतनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस भी उतनी हुई, मीन्स ये 1 किलोमीटर आपकी दूरी भी हो गई और विस्थापन भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होगी, समझ गए। और अब आता है हमारा, अब विस्थापन का भी है। बेसिकली क्या होता है ना कि विस्थापन सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस, ये हमेशा मिनिमम ही डिस्टेंस रहेगी। कितनी कम से कम दूरी, जो भी कम से कम दूरी होगी उसको हम कहेंगे विस्थापन। ठीक है, अब आता है हमारा, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, कट गया ये तो।
अब हम क्या करते हैं कि दूरी और विस्थापन की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये प्रॉपर किस तरीके से दूरी और विस्थापन को हम क्या कहते हैं समझ तो लिया हमने। दूरी और विस्थापन होता क्या है, दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, या उसको किस तरीके से विस्थापन, एक सेकेंड, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि मिनिमम डिस्टेंस, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विस्थापन कहते हैं। किसी भी वस्तु के बीच की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक ये क्या हो गया, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विस्थापन। और अब आपके डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस को हम मिनिमम दूरी, अब डिस्टेंस या दूरी इसको कैसे, किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की, किसी वस्तु की किसी समय अंतराल में, या किसी भी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, या ज्यादातर किसी वस्तु तथा या किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को, टोटल लंबाई को, जैसे कि हम यहाँ गए ऐसे गए वैसे गए, ये इस तरीके से, ये जो टोटल लंबाई हो गई इसको हम कहेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जितनी, टोटल लंबाई जितनी भी हो गई है ना, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, टोटल को। ओके, अब आपका ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद आता है आपका सदिश और अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं, बेसिकली वो राशियां, वो भौतिक राशि जिसके परिमाण एवं दिशा, परिमाण कहते हैं मैग्नीट्यूड या किसी के सांख्यिक मान को, सांख्यिक, जैसे कि अब हम लिखते हैं सदिश, सदिश ये आपका हो गया ये यहां से इरेजर लिया है। सदिश तथा अदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां वो हो गई जिसमें हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है कि दिशा,
सदिश राशियां हो गई हमारी जिसमें परिमाण तथा दिशा, दिशा हो गई आपकी डायरेक्शन, ये हो गई आपकी डायरेक्शन, ये हो गया आपका परिमाण मीन्स किसी भी वस्तु की जो सांख्यिक मान होता, किसी भी जैसे कि डिस्टेंस हुई 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर ये सांख्यिक मान है, तो ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। इसको कहते हैं हम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ये डायरेक्शन, ये इसको हम डायरेक्शन को इस तरीके से शो कर देते हैं। मैग्नीट्यूड आपका हो गया कोई सांख्यिक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड। अब अदिश राशि में क्या होता, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास परिमाण होता है, इसमें परिमाण होता है। जैसे जो वैल्यू होगी वो होगी 5, 6, 7। सदिश राशियों में आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं सदिश राशियों के लिए। ये सदिश राशियां कौन कौन सी हो गई हमारी, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, सबसे पहले हम ले सकते हैं बल, ले सकते हैं विस्थापन। अभी विस्थापन हमने पढ़ा कि किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका विस्थापन हो गया। फिर वेग हो गया, उसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं, बल भी लिख सकते हैं। आगे बल की डेफिनेशन बताऊंगा तो उससे पता चल जाएगा क्यों बल होता है। परिमाण वाला ये जो अदिश राशियां होती हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका समय भी हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, चाल हो सकती है, दूरी हो सकती है, आप ताप हो गया। इसको कलर चेंज कर देते हैं हम, इसको लिख लेते हैं इस कलर से, ठीक है। ये आप कौन कौन से हो गए, ताप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आपका परिमाण हो गया, दूरी हो गई, आदि बहुत सारी चीजें जो होंगी वो ये हो गया आपका सदिश और अदिश राशियां, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा जो सबसे जरूरी है, उसके बाद क्या आता है हमारा, अब क्या हो गया, ये सबसे पहले हमने सीखा कि पढ़ा कि मोशन क्या होता है, उसके बाद में दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, अदिश और सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब आता है सरल रेखीय गति, आपका सरल रेखीय गति, ठीक है। जैसे कि कोई भी वस्तु है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख लें, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या मोशन along स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि ये एक सरल रेखा है, इसके अलोंग मोशन हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम, सरल रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सरल रेखीय गति हो गई, उसके बाद आता है एक समान गति, असमान गति, ये जरूरी है। एक समान गति और असमान गति, सबसे जरूरी यही है कि एक समान गति कौन सी होती है, असमान गति कौन सी होती है। ये इसे समझ सकते हैं आप इसके नाम से ही, क्या मतलब है इसका। एक समान
एक समान गति। एक समान गति का मतलब हुआ कि आपकी ये आप यहां से चले, ए से चले बी तक आपको 5 मिनट लगे, सेम डिस्टेंस या 2 किलोमीटर, 2 मीटर रख लो, 5 किलो 2 मीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 मीटर आप चले, वो भी 5 मीटर। फिर नेक्स्ट चले 2 मीटर सी तक, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी तक आप चले फिर 5 मिनट में। ठीक है, ये आप 5 मिनट में एक समान चाल से चल रहे हैं, एक समान गति हो रही है आपकी। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस तरह की गति को हम एक समान गति कहते हैं। जैसे एक समान गति कैसे, जब समय अंतराल जो होता है ना वो सेम होता है और दूरी भी सेम होती है। सीधी सी बात है, एक समान गति आपका हो गया। असमान गति, इसके नाम से ही पता चल रहा है असमान गति क्या, कि ये गति बराबर नहीं होगी। ये जो गति है, इस टाइप की गति जो है ना हमारे भौतिक जीवन में संभव नहीं है, क्यों, कहीं पे गच्चा पड़ेगा, कहीं पे ट्रैफिक लगेगा, बहुत सी रीजंस हो सकते हैं। एक समान गति जो है ना इजीली पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप उसके लिए क्रिएट करें इन्वायरमेंट, अलग से वातावरण बनाएं, फिजिकल कंडीशंस अलग रखें तो ठीक है, वरना हम नॉर्मल रोड पे एक समान गति से नहीं चल सकते हैं। इसके लिए क्या है, असमान गति। असमान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। जैसे कि आप सबसे पहले यहीं से ले लेते हैं, ए ले लें, ब्लैक नहीं, ए से बी तक चले हम, कि 5 मिनट में 2 मीटर हम चल गए। ठीक है, अगले 5 मिनट फिर हम चले, ये 3 मीटर चल गए। अगले फिर हम चले तो ये हम 5 मिनट में 6 मीटर चल गए। ये असमान हो गया। तो इस टाइप की डिस्टेंस जो होती है, इस टाइप का जो गति होती है या मोशन होता है, उसको हम असमान गति कहते हैं। और ये असमान गति क्यों होती है, कि कहीं पे ट्रैफिक है, कहीं पे गड्ढा है, कुछ भी और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके कारण हमारा असमान गति होती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है स्पीड, या जिसे कह सकते हैं हम चाल। चाल, ये स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आया, या स्पीड क्या होती है। जैसे किसी बस द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, जैसे स्पीड को हम सीधे कहते हैं दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये हो गया आपका समय, दूरी बटे समय, जितनी भी डिस्टेंस हो गई, इसी से यूनिट निकाल सकते हैं। हमेशा आप फॉर्मूले से यूनिट या यूनिट से फॉर्मूला बना सकते हैं। दूरी की मीटर ले लेते हैं, समय की सेकंड ले लेते हैं, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। या इसको ले लेते हैं किलोमीटर, ये आवर ले लेते हैं, किलोमीटर पर घंटा हो गया। ये कोई भी यूनिट हम इसकी लिख सकते हैं। जो चाल होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये आपकी सदिश राशि होती है। इसको क्या होता है ना, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ तुम दूरी बता दो 5, क्योंकि यहाँ पे दूरी समय सदिश राशि है। इस तरीके से भी कर सकते हो, समय भी सदिश है। कोई समय के लिए कोई डायरेक्शन की तो जरूरत होती नहीं है, दिशा की तो जरूरत होती नहीं है, इसीलिए दोनों चीजें ये सदिश, दूरी भी सदिश, समय भी सदिश, तो आपका क्या हो गया, सदिश रेखा हो गई। अब क्या होता है कि ज्यादातर मैंने बताया कि आपको भौतिक जीवन में हमारे
भौतिक जीवन में ज्यादातर जगह क्या होगा, असमान गति ही रहेगी। कैसे कि कभी हम 5 किलोमीटर चले 10 मिनट में बाइक से, कभी 4 किलोमीटर वही 5 किलोमीटर हमें, या 10 मिनट में वही फिर हम 2 किलोमीटर चलते हैं, या चेंज कर देते हैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका असमान। इसका कारण क्या होता है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं गड्ढा है, कहीं कोई सामने आया गया, बाइक रोकनी पड़ी, कुछ भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो गति होती है वो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड या औसत चाल, क्या कर लेते हैं हम, औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल। अब औसत चाल क्या होगी, अब औसत चाल का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये औसत चाल आपकी हो जाएगी, ये इसको हटा देते हैं, औसत चाल या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे आपका कुल, उस तय की गई दूरी में टोटल लिया गया समय, कुल लिया गया समय, कुल टोटल, कुल लिया गया समय। जैसे कि अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सॉल्व भी कर लेंगे क्वेश्चन भी। ए से बी तक 5 किलोमीटर हम चले हैं, आपका 5 मीटर ले लेते हैं, 5 किलोमीटर चले हैं हम, पैदल चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चले कितनी देर में, 1 घंटे में, 1 आवर में चले, पैदल चल रहे हैं, ठीक है, चलो पैदल चलते हैं। अब पैदल चलो ये लो, पैदल चलने का थोड़ा सा, ए से बी तक हमें लिखा है, ये आपका कितना है, ये 5 मिनट लगे हैं हमें। ये कितनी दूरी चली मैंने, 5 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ पे 6 किलोमीटर डिस्टेंस चली है 2 मिनट में बाइक से। अब ये चली मैंने 6 किलोमीटर फिर से 3 मिनट में। अब औसत चाल हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 5 6 6 मीन्स 5 6 11 11 6 17, टोटल तय की गई दूरी कितनी, 17 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में समय कितना है, समय कितना है, 5 2 7 3 10 10 मिनट, ये समय 10 मिनट लग गया। अब यूनिट क्या हो गई, 17/10 या 1.7 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन हमें पता है अगर हम किलोमीटर पर आवर में लें या मीटर पर सेकेंड में यूनिट लें, इसी तरीके से लग सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं या कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इसको आपका किलोमीटर पर आवर में करें, ठीक है। 1.7 किलोमीटर है, ठीक है।
एक मिनट में हमारा कितने घंटे होंगे? 1/60। या हम कह सकते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अब क्या करेंगे हम? अब मिनट को हमें घंटे में बदलना है तो 1/6 हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका? ये हो गया आवर या घंटा। ठीक है, अब ये 60 जो है ना आपका ऊपर जाएगा तो ये 17, एक जीरो इससे ये हट गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा, ये यहाँ से हट गया। तो ये 17 इंटू 6 कितना हो गया? 2 6 102, 17 छक्का 102। ये कितना हो गया? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, औसत चाल ये आपका हो गया। इसके बाद अब आएगा वेलोसिटी या वेग। चैप्टर तो अब स्टार्ट होता है सही से। वेग, जब कोई वस्तु जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल की परिमाण के साथ साथ दिशा में भी व्यक्त करें तो ऐसी चाल को वेग कहते हैं। जैसे अब सीधी सी बात है, मैंने अभी जब सदिश और अदिश राशियां पढ़ रहे थे तो सबसे पहले यही बताया था कि दूरी और स्पीड या चाल ये आपकी क्या हो गई? अदिश राशियां होंगे, बट वेग हमारा सदिश राशि है, दोनों चीजें एक ही है। वेग या वेलोसिटी को भी हम कहते हैं दूरी बटे समय से ही दर्शाते हैं, बट परंतु इसमें क्या होगा? एक डायरेक्शन में होगी। ये जो वेलोसिटी आपकी होती है वो होती है सदिश राशि, ये आपकी सदिश राशि है, और हमारी चाल जो है वो है अदिश राशि। जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसी वस्तु को या ऐसी वस्तु की चाल को वेग कहते हैं, या वस्तु की ऐसी चाल को हम वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होगी? क्योंकि दूरी है, मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट होगी, या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई भी एक। किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान हो सकता है। वेग सदिश राशि है। ठीक है, वेग सदिश राशि है। इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है, एक निश्चित दिशा में चाल जो है ना, इसको हम एक निश्चित दिशा में होती है, ये डायरेक्शन होगी। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बढ़ती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम इसी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये आपका हो गया वेग या औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी।
क्या होता है, सबसे जरूरी पार्ट है आपका वेलोसिटी में। वेलोसिटी और दूरी, वो वेलोसिटी और चाल या स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी या वेग या चाल दोनों एक ही हैं, समान है। बट क्या होता है आपका जो चाल में होता है वो होता है कि उसमें डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है, बट ये जो है वेग जो है एक दिशा होती है, इसमें किसी डायरेक्शन में ये चल रही होगी वस्तु। ठीक है, ये सदिश राशि है, स्पीड आपकी या जो चाल है वो अदिश राशि है। ठीक है, वेग के प्रकार इसके बाद हैं, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी तो अभी पढ़ ही ली। या वेग को एक चीज और भी कह सकते हैं, दूरी की जगह हम विस्थापन में भी तो हमें डायरेक्शन होती है, विस्थापन में भी डायरेक्शन होती है, तो दूरी की जगह हम विस्थापन भी कह सकते हैं इसको, समय विस्थापन बटे समय। ठीक।